अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिका किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट मुझे एंड में लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, तो जल्दी से रेसिपी को नोट कर लें। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। इनको बनाकर आप काफ़ी अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों या बच्चों को वैसे खिलाएं। बहुत हेल्दी जो है ये टिक्कियाँ होती हैं, बच्चे पसंद भी करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर मैदा 1 किलो, इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। और यहाँ पर जी एक पैन लिया है, उसमें मैंने ये तकरीबन 3/4 कप पानी का इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और ये 3 कप शुगर है, मतलब 1 किला जो है 1 किलो मैंने मैदा लिया है और ये तकरीबन 3 पाव चीनी है, 3 कप चीनी। इसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था वो दूध के साथ था, दूध भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी के साथ मैं अब इसका शीरा बना रही हूँ। इससे भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, तो आप इसको बेशक ऐसे ही बना लें। अब इसको हमने एक लिक्विड शीरा इसका तैयार कर लिया है। यहाँ मैदे को हमने अच्छी तरीके से छान लिया था, वही जिस तरह से चीनी के 3 कप थे तो ये 4 कप है। यहाँ जी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बिल्कुल जो क्वार्टर कप घी का होता है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ये घी है, ऑयल नहीं था। 3 से 4 इलायची के जो दाने थे वो शामिल किया। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच ही यहाँ पर खोपरा, क्रश्ड खोपरा। इससे जो फ्लेवर है बड़ा मज़े का बन जाता है। 1 पिंच मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है, बेकिंग सोडा। इस सब को हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा जो हमने बनाया हुआ था उसको इसमें ऐड करते जाएंगे और इसके साथ हम इसको आटे की डो की तरह गूंथते जाएंगे। हमने बिल्कुल इसको ना बहुत ज़्यादा नरम डो को रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमने सख्त कर देना है, बस इस तरह से कि हमारे इजीली ये बेल लिया जाए। तो इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और उसके बाद हम इसको आराम आराम से इसको डो को जो है बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने अपना आटा जो है वो गूंद लेना है। अब इसको हम हल्का सा ऑयल लगाते रहेंगे और जिस तरह से हम आटे को मुक्कियाँ करते हैं बिल्कुल हमने इसी बिल्कुल आटे की तरह ही हमने इसको बनाना है। और तकरीबन उससे थोड़ा सा सख्त जो है हमने इस डो को रखना है। बस इसको बनाने के बाद हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। हमने ना बहुत ज़्यादा इसको थिक करना है, ना बहुत ज़्यादा हमने थीन बेलना है, बस मुनासिब साइज़ का, जिस तरह से एक नान का साइज़ होता है उससे बनाने से पहले जब उसकी डो हम बेल रहे थे उस साइज़ में हम इसको आराम से बेल लेंगे। और किसी कटर की मदद से हम इसके टिक्कियाँ जो हैं वो काट लेंगे। ये मेरे पास कटर था, आप किसी ग्लास की मदद से या कप की मदद से जो आपको इजी अवेलेबल हो आप उससे इसके बना सकते हैं। और यहाँ हमने इसकी 3 मैंने यहाँ पर इस में से निकाल ली हैं। आप एक ही दफ़ा चाहें तो काफ़ी लंबी रोटी जो है वो बेल कर उसमें से काफ़ी सारे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑयल जो था वो मीडियम फ्लेम पर है, बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना भी नहीं है, बहुत हमने इसको स्लो भी नहीं करना। बस हम इसमें इसका ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है कि ये ऊपर से गोल्डन हो जाए, अंदर से कच्चा मैदा रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस हम इसमें 1 बाय 1 करके अपनी टिक्कियाँ जो है वो ऐड करते रहेंगे। ये आपकी कढ़ाई पे मुनहसर है कि आप इसमें 2, 3, 5 जितने भी आप लोग चाहें तो आप एट अ टाइम इनको फ्राई कर सकते हैं। कोई इतनी देर नहीं लगती, बहुत जल्दी जल्दी रोटी बेलें और उसमें से 5-7 टिक्कियाँ इकट्ठी निकालें और साथ ऑयल लेके उसमें फ्राई कर दें। बहुत जल्दी बन जाती हैं। कुछ रेसिपीज़ आपको मुश्किल लग रही होती हैं लेकिन वो ऐसा मुश्किल होती नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसको हमने ज़बरदस्त सा गोल्डन करना है, हल्का सा जिस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर में आए। ये देखिए ये अब परफेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको किसी छलने की मदद से निकाल लेंगे और ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा निकल जाए। बहुत ज़बरदस्त मज़े का परफेक्ट कलर आया। आप इनको ऐसे गर्मा गर्म खाएं या आप इनको ठंडा करके खाएं, दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इनको थोड़ा सा ठंडा करें उसके बाद महफूज कर लें। मेरे फूड लैब पे ये बहुत हॉट सेल होती हैं, बहुत पसंद करते हैं। फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।